Hey there, I am Habib Ahmed Shah from Habib's English Academy. In our today's class, we are going to learn a very important model that is must. आज की क्लास में हम एक बहुत ही important model auxiliary verb पढ़ने वाले हैं, उसे सीखने वाले हैं कि वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल होता है. सबसे पहले तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर कोर्स 3 यूजेज एंड मॉडल्स लेक्चर नंबर 14. टोटल लेक्चर्स इसके 100 होंगे और 100 में से ये 14th नंबर लेक्चर है, 14वां लेक्चर है. 14 मस्ट माना चाहिए, पर ये ज़रूर चाहिए होता है. हम सेंटेंसेस में जब इस्तेमाल करेंगे तो हम वहाँ पर लगाएंगे चाहिए, पर असल में इसका मतलब होता है ज़रूर चाहिए. इससे पहले हमने मस्ट पढ़ा था, शुड मस्ट दोनों सेम होते हैं, पर जो मस्ट है वो शुड से स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला होता है. मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि शुड में 50% चाहिए होता है करना है, तो मस्ट में 90% चाहिए करना होता है. मस्ट, यू मस्ट डू दिस, आपको ज़रूर ये करना चाहिए, और शुड में आपको करना चाहिए. मस्ट कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसकी मीनिंग तो हमने समझ ली कि मीनिंग क्या होती है. अभी इसके बाद इसके यूजेजेस हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है. बहुत ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि आपको बहुत मदद देने वाला है ये. मस्ट इज अ मॉडल वर्ब एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. सबसे पहले तो ये ऑब्लिगेशन कोई फरीजे के बारे में बताता है, फरीजे के लिए इस्तेमाल होता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. मिसाल के तौर पर आपको जरूर नमाज पढ़नी चाहिए, यू मस्ट ऑफर प्रेयर. नेक्स्ट वन है नेसेसिटी. नेसेसिटी माना भी जरूरत ही होती है. फॉर एग्जांपल, आई मस्ट गो टू द मार्केट बिकॉज आई हैव टू बाय सम फ्रूट. मुझे ज़रूर मार्केट जाना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ फ्रूट खरीदना है. स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, जब किसी को कोई रिकमेंडेशन दी जाए, कोई बात कही जाए कि ये आपने करनी है और वो स्ट्रॉन्ग हो, तो वहाँ पर भी हम इस्तेमाल करते हैं शुड, मस्ट. स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एंड सर्टेनिटी, और जब हमें यकीन हो कि ये चीज़ है, तो वहाँ पर भी हम सर्टेनिटी के लिए मस्ट इस्तेमाल करते हैं. ये लाइन वाइज इस्तेमाल हुए ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और सर्टेनिटी. चले हम इसे नाम दे देते हैं. ओ फॉर ऑब्लिगेशन पहला वाला, दूसरा नेसेसिटी, तीसरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन और चौथा सर्टेनिटी. ठीक है, बाकी वाले मिक्स में हैं. और ये लेक्चर सुनने के बाद आपने भी 15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है. आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो सेंटेंसेस भेजें जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. और व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप वो भेजेंगे तो अगर आपने सारे कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और आप अपने रिज्यूमे में, अपनी सीवी में वो ऐड कर सकते हैं, और कहीं पर भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है. आप किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं. आप ये वाले कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद मुझे बहुत खुशी होगी कि अपनी एकेडमी खोलेंगे और आप दूसरे लोगों में मेरी तरह नॉलेज डिसेमिनेट करेंगे और आपको मिलेगा सवाब, वर्च्यू. ओके, अभी हमारे पास एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल्स हैं, यू मस्ट गो आउट, आपको बाहर जाना चाहिए, यू मस्ट गो आउट. ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑब्लिगेशन है. वी मस्ट नॉट लीव नाउ, हमें अभी नहीं जाना चाहिए, ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है हमारी कि हमें अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमारी क्लास चल रही है यूट्यूब में और हम घर से बाहर कैसे जा सकते हैं. यू मस्ट वॉच दैट मूवी, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, ज़रूर आपको देखनी चाहिए, आपको मूवी देखनी चाहिए. He must be tired by now, ये सर्टेनिटी है कि हमें यकीन है भाई कि अभी तक वो थक चुका होगा, अभी तक वो थका हुआ होगा, अभी वो थका हुआ होना चाहिए. तीनों मीनिंग्स हो सकती हैं. जो भी मैंने बताई ना, वो सब मीनिंग्स हो सकती हैं. आप रिपीट करके सुन लीजिएगा मैंने क्या क्या बताया है, वो सब हो सकती हैं. हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि ये जो है इसकी तफहीम समझना. अभी अक्सर होता क्या है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमें वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करना होता है. नो, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता. इंग्लिश में आप मफहूम को ट्रांसलेट करते हैं, आपकी जो एक्चुअल मीनिंग है सिर्फ उसी को आप ट्रांसलेट करते हैं, और कुछ नहीं होता. वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती. मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेंटेंस हो, आई एम गुड. आई एम गुड को अगर आप वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करें तो कैसे होगा. आई को लगाएंगे मैं हूँ अच्छा, पर ये उर्दू में सही लग नहीं रहा. अगर फॉर एग्जांपल आपने उर्दू में लिखा है मैं हूँ अच्छा, तो अगर इसको आप उल्टा करके लिखें, आई एम गुड, उर्दू में सीधा करके लिखें, तो फिर ये अपोजिट हो जाएगा. आपने वर्ड्स को ट्रांसलेट नहीं करना होता, आपने ट्रांसलेट करना होता है उसके मफहूम को.
तो ही मस्ट बी टायर्ड बाय नाउ मैंने पहले लिखा है, अभी तक वो थक चुका होगा, हमें यकीन है कि भाई वो थक चुका होगा, अभी तक वो थका हुआ होना चाहिए, चाहिए भी आ रहा है वो भी आ रहा है, दोनों। मतलब ये टू पुट द स्टोरी शॉर्ट के हमें जो सेंस है उसे ट्रांसलेट करना होता है। मस्ट शी नॉट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, क्या उसे डेस्कटॉप पर क्लिक नहीं करना चाहिए। विच ट्यूटर मस्ट टीच ऑनलाइन, कौन से ट्यूटर को ऑनलाइन पढ़ाना चाहिए। Whose son must buy award, किसके बेटे को इनाम खरीदना चाहिए। Whom must Odil select, Odil को किसे सिलेक्ट करना चाहिए। When must she obey friends, कब उसे दोस्तों की बात माननी चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर मस्ट का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स आपने उर्दू में सीख लिए हमसे, इनको फॉलो करें, इनमें सेंटेंसेस बनाएं और इस बेस्ट एकेडमी से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।